नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लोग गिनती गिनवा रहे थे कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। कोई ये नहीं बता रहा था कि कितने इंसान मरे। वैसे लोगों का क्या, जब शहर का कोतवाल ही नदारद हो और कोतवाल के लोग जलता और उबलता इलाका छोड़कर गायब हो जाए तो लाशें ही तो गिनने के लिए रह जाती हैं। 3 दिन से उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा इलाका सुलग रहा है, जल रहा है, मर रहा है। पर कमाल है जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो कुछ करते नजर आ जाएं। ये चंद झलकियां थी इंसानों की बस्ती की। चांद सितारों की बातें करने वाले हम इंसान को जंगल छोड़कर अपनी बस्ती में आए सदियों हो गए, पर ये सदियां भी हमें हमारे उस जंगल राज को भुलाने में कम पड़ गई। तभी तो हम इंसान अपनी ही बस्ती को जब तब जंगल में बदलकर खुद जंगली बन जाते हैं। ये तस्वीरें उसी जंगलीपन की गवाह हैं। दरअसल इस जंगल राज के जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कानून को तमाशा और इंसाफ को अपनी ड्योढ़ी का गुलाम समझते हैं, जो बार बार लगातार अपनी हरकतों से पूरी इंसानियत और इंसानों की बस्ती को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग होते तो मुट्ठी भर, पर बदनाम पूरी बस्ती को कर जाते हैं। पुलिस हम सब भारतवासी। शर्म, गुस्सा, आक्रोश, इस हैवानियत भरी करतूत को देखने के बाद शायद यही वो लफ्ज हैं जो ज़हन में आते हैं। इस बदमिजाज भीड़ में शामिल ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने एक ही साथ मर्यादा, इंसानियत और इंसाफ तीनों का कत्ल किया है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इंसानियत को तार तार करने वाली जो शर्मनाक तस्वीरें देख रहे हैं वो कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। और ये वो लोग हैं जो इस वक्त खुद कानून और खुद ही इंसाफ है। जब जनगणमन गाते हैं तब खड़े होते हैं, पर ये सड़क पर पड़ा पड़ा गा रहा है। न गाए तो शायद जान चली जाए। यहाँ 5 लोग सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। इर्द गिर्द पुलिस है, 5 लहूलुहान है, एक तो शायद होश में भी नहीं है। लेकिन आसपास खड़े पुलिस वाले इन जख्मी लोगों को जख्म दे देकर देश प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये एक तस्वीर किसी का भी कलेजा छलनी कर देने के लिए काफी है। ये एक तस्वीर उस खाकी को बेनकाब करने के लिए काफी है जिसके कंधे पर सभ्य समाज की सभ्यता को कायम रखने की जिम्मेदारी होती है। मालूम नहीं इंसानियत कब तक इंसानों के हाथों इसी तरह शर्मसार होती रहेगी, मालूम नहीं। पर चलिए मान ले कि ये 5 पत्थरबाज हैं, गुनहगार हैं, पर सड़क पर फैसला करने का हक इन पुलिस वालों को किसने दिया? अगर यही कानून और यही अदालत है तो फिर बाकी की अदालतों पर ताला क्यों नहीं लगा दिया जाता? इसका जिक्र मत करो, इस चीज का जिक्र मत करो। बिल्कुल सर, हमारी सुरक्षा में ये शख्स भीड़ में घिर चुका है। किसी तरह वो उस भीड़ से निकलकर अपनी जान बचाना चाहता है। वो कभी दौड़ता है तो कभी तेज कदमों से भागता है, और फिर जब जख्म और उसका दर्द हद से गुजर जाता है तब हिम्मत हार कर बैठ जाता है।
जानवर बने इंसानों को वो अपने जख्म और जख्म से रिश्ते लहू को दिखाकर उनसे रहम की भीख मांगता है, पर रहम की बजाय उसे मिलती है लाते, डंडे और गालियां। अब जरा इन इंसानों से भी मिल लीजिए। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे हम आज भी जंगल राज में जंगली की तरह जी रहे हैं। जरा देखिए, लात, घूंसे और डंडों सरियों से बुरी तरह मार खाने के बाद अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर ये बस किसी तरह इस जंगल से निकलना चाहता है। अब वो आगे आगे है और इंसान पीछे पीछे। एक निहत्थे शख्स को सरेराह पीटने की मर्दों की बहादुरी तो आपने देख ली, अब जरा इन लोगों को भी देख लीजिए। इस जंगल में कोई किसी से कम नहीं है। वैसे क्या इस पूरे मामले में खुद पुलिस सबसे बड़ी गुनहगार नहीं है? अगर पुलिस शुरुआत में ही इस मामले में ढिलाई नहीं बरतती तो क्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत होती? रविवार से ही पूरे इलाके में तनाव था, फिर पुलिस ने तभी सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए? सीएए विरोधी और समर्थकों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखते ही देखते इलाके में इतने सारे पत्थर हथियार कहां से आ गए? पुलिस की मौजूदगी में पत्थर और गोलियां कैसे चलती रही? हेड कांस्टेबल रतनलाल समेत 7 इंसानों को यह भीड़ अब तक निगल चुकी है और हम सब खुद को इंसान कहते हैं। खुद के इंसान होने पर फख्र भी करते हैं, पर फिर हम इंसान ही वो हरकत कर बैठते हैं जिन्हें देख और सुनकर हैवान को भी हमसे जलन होने लगती है। आप ही बताइए, ये सब देखकर आखिर हैवान क्यों न जले हम इंसानों से? नॉर्थ ईस्ट जिले में अराजकता का माहौल है। गृह मंत्रालय भले ये दावा करे कि एक्स्ट्रा फोर्स बुला ली गई है, 144 धारा लागू है, बावजूद इसके उपद्रवी सड़क पर तोड़फोड़ करते हैं और दुकानों में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, मगर बिना शक्ल वाली भीड़ को नेताओं की शक्ल जरूर मिल जाती है। दिल्ली के इस हिस्से में शनिवार तक सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक नेता अचानक सीन में आता है और पुलिस के आला अफसरों के सामने धमकी देता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत छोड़ने तक अगर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता नहीं खोला तो ठीक नहीं होगा, और उसके बाद सचमुच कुछ भी ठीक नहीं होता। 22 फरवरी रात 10:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे धीरे धीरे सीएए के विरोध में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। महिलाओं ने स्टेशन के नीचे एक तरफ की सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 23 फरवरी सुबह 9 बजे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क बंद हो जाने से ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ना शुरू हुआ। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सड़क खोलने को कहा और इसी बीच विवाद की शुरुआत होती है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लोगों से सीएए के समर्थन में मौजपुर चौक पर जमा होने को कहा। 23 फरवरी दोपहर 3:30 बजे सीएए समर्थकों की भीड़ के बीच कपिल मिश्रा ने पुलिस की मौजूदगी में भड़काऊ भाषण दिया और पुलिस को धमकाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक सड़क खुलवाएं, वरना हम सड़क पर उतर आएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। 23 फरवरी दोपहर 3:45। इधर कपिल मिश्रा ने बारूद में चिंगारी लगाई और उधर उसका असर दिखना शुरू हो गया। सीएए के समर्थन में बाबरपुर इलाके में भीड़ जमनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों गुट आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। ये सब हुआ कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान देने के महज 15 मिनट बाद। 23 फरवरी शाम 4 बजे बाबरपुर से शुरू होकर यह हिंसा मौजपुर, करावल नगर और चांदबाग तक जा पहुंची। दोनों गुटों के उपद्रवियों ने मकान, दुकान, गाड़ियां और पेट्रोल पंप जलाने शुरू कर दिए। 23 फरवरी रात 9 बजे
अब तक तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि काबू में आने की स्थिति ही नहीं बची। भीड़ ने कुछ लोगों को बुरी तरह पीटा भी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। 24 फरवरी सुबह 10 बजे। 23 फरवरी की रात पुलिस ने हालत पर काबू पाने का दावा जरूर किया, मगर एक पल को भी ऐसा लगा ही नहीं। उल्टा 24 फरवरी की सुबह तो सीएए समर्थक प्रदर्शन करते हुए सीएए विरोधियों के पास पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। 24 फरवरी दोपहर 12 बजे। दोपहर होते होते बाबरपुर इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। चेहरे पर नकाब लगाए उपद्रवी हाथ में तलवार लहराते हुए सड़कों पर उतर आए। बाबरपुर से शुरू हुई हिंसा करावल नगर, शेरपुर चौक, करदमपुरी और गोकुलपुरी तक फैल गई। 24 फरवरी दोपहर 2:30 बजे। भीड़ लगातार उग्र होती जा रही थी। भजनपुरा में बस समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले करने के बाद इस भीड़ ने एक पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि मौके पर मौजूद डीसीपी घायल हो गए। 24 फरवरी शाम 7:30 बजे। सुबह से शुरू हुआ हिंसा का दौर रुक रुक कर रात तक चलता रहा। गोकुलपुरी इलाके में टायर मार्केट को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। टायर की दुकानें धू धू कर जलने लगी। धुआं देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। 24 फरवरी रात 10 बजे। देर रात तक हिंसा और बवाल जारी रहा। रात करीब 10 बजे मौजपुर और घोंडा चौक इलाके में भी हिंसा और बवाल शुरू हो गया। एक तरफ ट्रंप भारत के दौरे पर थे तो दूसरी तरफ दिल्ली जल रही थी। 25 फरवरी सुबह 8:30 बजे। इन इलाकों में रात भर दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई है। राहगीरों से मारपीट की गई। 25 फरवरी सुबह 11 बजे। प्रॉपर्टी के नुकसान के साथ साथ मरने वालों और घायलों की तादाद भी बढ़ने लगी। कुछ जो गलियां हैं वहां कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो पुलिस उसी समय रिस्पॉन्ड कर रही है। हमारे पास ड्रोन्स की भी हम हेल्प ले रहे हैं। ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं। 25 फरवरी दोपहर 12 बजे। 2 दिन की खामोशी के बाद मंगलवार को नेताओं की नींद खुली और दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ बैठक की। हालत को काबू में करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 37 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया गया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में हालत को काबू कर लिया जाएगा। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इंसान से हैवान बने भीड़ के हाथों जिन 10 लोगों की जान चली गई, उनमें से एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल भी थे। विंग कमांडर अभिनंदन के फैन रतनलाल ने अपने बच्चों से वादा किया था कि इस बार होली वो सबके साथ राजस्थान अपने घर जाकर मनाएंगे, मगर ये वादा अधूरा रह गया। साल भर पहले की तो बात है। हेड कांस्टेबल रतनलाल को तब अचानक दिल्ली पुलिस में एक नई पहचान मिली थी। विंग कमांडर अभिनंदन की तरह उनकी मूंछें थी। सीनियर ऑफिसर भी रतनलाल को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। वही हेड कांस्टेबल रतनलाल सबको रुलाकर विदा हो गया। 3 बच्चों के पिता रतनलाल ने वादा किया था अपने बच्चों से कि इस बार होली मनाने राजस्थान अपने घर जाएंगे, पर जिंदगी की तरह वादा भी अधूरा रह गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अगर रविवार को ही हालात को संजीदगी से लिया होता तो शायद हेड कांस्टेबल रतनलाल समेत 7 लोगों की जान बच जाती। मगर पता नहीं पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने दिल्ली के इस हिस्से की तरफ से आंखें ही फेर ली थी। जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। फिर क्या था, देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। शांति में नफरत घुली जो पत्थरों और शोलों की शक्ल में सड़कों पर आ गई। डीसीपी और एसीपी समेत करीब 60 पुलिस वाले इसकी जद में आकर जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के साथ साथ सरकार को भी अब जाकर हालत की गंभीरता का एहसास हुआ है। इसी के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर, मौजपुर, करावल नगर, गोकुलपुरी, भजनपुरा, करदमपुरी, चांदबाग में अगले 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। अब जाकर अर्धसैनिक और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाई गई है। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। मारने वाले और मरने वाले सब अपने हैं। मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में आकर हिंसा का रास्ता न चुने।
यही आप सबसे अपील है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।